तो देखो क्लियर हो गया कम्युनिटी प्रिपेयरनेस प्रोग्राम में कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने जो लोकल एरिया है, ठीक है, जो वहाँ की कम्युनिटी है, उन लोगों को डिज़ास्टर को हैंडल करने के लिए उनको तैयार करना है। ठीक है, उनको प्रिपेयर करने के लिए आप क्या बताओगे, उनको एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि अगर आपको डिज़ास्टर की इन्फॉर्मेशन मिलती है, अर्लियर वार्निंग इन्फॉर्मेशन मिलती है डिज़ास्टर से रिलेटेड, तो आप लोगों ने क्या करना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। ठीक है, अगर आपको हैज़ार्ड्स वगैरह ऑब्जर्व होते हैं तो वो चीज़ किस में आती है, आपकी कम्युनिटी प्रिपेयरनेस प्रोग्राम में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो, कम्युनिटी प्रिपेयरनेस प्रोग्राम है जो कंपोनेंट है उसके कौन कौन से है। कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी प्रिपेयरनेस प्रोग्राम इंक्लूड, तो इसके जो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस। सबसे पहले जो पब्लिक की अवेयरनेस है उसको रेज करना, उसको इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना, ताकि जो सभी लोग उसके रिगार्डिंग अवेयर हो जाए। तो पब्लिक अवेयरनेस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी प्रिपेयरनेस प्रोग्राम एंड इफेक्टिवली बिहेवियर चेंज इन द एरिया ऑफ मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस। तो जो उनको उसी हिसाब से काम भी करना है, प्रिपेयरनेस उनको अवेयर तो करके अवेयरनेस के हिसाब से आगे काम भी करना है। सेकंड इसका कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल, रिलायबल, इफेक्टिव वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमें अर्लियर वार्निंग मिल जाए तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमें ऐसा एक सिस्टम, अर्लियर वार्निंग सिस्टम कैसा बनाना है जो स्टेबल हो, रिलायबल हो और इफ़ेक्टिव हो, काम भी करने वाला हो। ऐसा नहीं है आपने अर्लियर वार्निंग सिस्टम लगा दिया पर जब डिज़ास्टर आया तो वो काम कर इफ़ेक्टिवली उसने काम ही नहीं किया। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो स्टेबल हो, रिलायबल हो और इफ़ेक्टिव हो, इफ़ेक्टिव अर्लियर वार्निंग सिस्टम। ठीक है, तो पहले कंपोनेंट में पब्लिक की अवेयरनेस थी, दूसरे कंपोनेंट में जो इफ़ेक्टिव अर्लियर वार्निंग सिस्टम डेवलप करना था। ठीक है, और थर्ड कंपोनेंट में देखो इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द इफ़ेक्टिव मैसेजिंग फॉर इंक्लूडिंग फेवरेबल कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस एंड वार्निंग कम्युनिकेशन। तो थर्ड स्टेप में देखो क्या बोल रहा है वो, डेवलपमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव मैसेजिंग। मतलब क्या है, अगर आपको अर्लियर वार्निंग सिस्टम से मैसेज मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को डिज़ास्टर का खतरा है, तो आपने क्या करना है, उस तक प्रॉपर मैसेजिंग पहुंचानी है ताकि जो लोग अलर्ट हो जाए और डिज़ास्टर को हैंडल कर पाएँ और अपनी लाइफ, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेव कर पाएँ। तो वो चीज़ किस में आती है, आपकी कम्युनिटी प्रिपेयरनेस प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट थे। ठीक है, अब जैसे देखो माइक लगा के लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आप अलर्ट हो जाओ। मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में, गांव वगैरह में कुछ डिज़ास्टर होने वाला है तो उसको माइक से यूज़ करके लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देनी, तो वो भी आपकी कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में आएगा। अब ये देखो, लोगों को अगर मान लो इन्होंने अलर्ट कर दिया कि इस एरिया, जैसे आप हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो किसी एरिया में ना फ्लड के आने की संभावना है, किसी एरिया में क्या है, फ्लड के आने की संभावना है। अब जो अर्लियर वार्निंग सिस्टम है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हमने इनके फर्स्ट स्टेप में क्या किया था कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर तो आप पहले ही कर दोगे कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर वो अर्लियर वार्निंग सिस्टम के थ्रू हम क्या है, इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब जब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया कि इस एरिया में फ्लड आने वाला है, तो वो क्या करेंगे, किसी सेफ स्थान पे चले जाएंगे ना, किसी ऐसी प्लेस पे चले जाएंगे यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। ठीक है, तो अभी लिखा है ना मेकिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस वर्क। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये देखो, अगर आपको पता लग गया कि किसी एरिया में डिजास्टर फ्लड आने वाला है तो आप उसी हिसाब से जो भी अपना ज़रूरी सामान होगा, ठीक है, उनको लेके किसी सेफ प्लेस पे चले जाओगे ना।
किसी सेफ प्लेस पे चले जाओगे जहाँ पे आपका लाइफ बच पाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है, जहाँ तक क्लियर हुआ।